We are currently standing in Tigai village of Muzaffarnagar area in western Uttar Pradesh. Now there was a lot of debate before these elections that because of the farmers' protest, it is going to cause a big dent to the BJP. All the farmers are going to vote against the BJP. They may end up voting for the SPRLD alliance, but that doesn't seem to be the case in the numbers that are coming out now as more and more seats are counted. We are here with a group of farmers and we will try and understand what really went wrong, what really happened, which way did the farmers vote, that all of this scenario is contrary to what experts were saying, to what media reports were saying earlier, that western UP is going to cause a big damage to the BJP, but that doesn't seem to be the case. BJP seems to be doing fairly well in seats across western Uttar Pradesh. We have some people here. We will get you their voices first. सर अपना नाम बताएं सबसे पहले। वेद प्रकाश। अच्छा सर, आप लोग आज चुनाव के नतीजे आए हैं, इतनी बातें हो रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है किसान नाराज है, कानून जो 3 नए कानून आए थे उसकी वजह से इतनी नाराजगी थी कि सब बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। ऐसा तो आंकड़ों में कहीं आ नहीं रहा है, तो आप लोगों ने क्या कौन सी पार्टी को सपोर्ट किया? है आंकड़ा, केवल 6 सीट है मुजफ्फरनगर में और 6 में से 4 सपा की हैं। उस क्षेत्र में वोट नहीं दी सपा को, इसको बीजेपी को। बीजेपी को तो हमारे जैसों की अलग क्षेत्र से मिली है, उस क्षेत्र से नहीं मिली जो वे नाराज हैं और वो हैं राजपूत लोग। पर बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जैसे लोगों ने बीजेपी को वोट डाला, क्यों डाला? उन्होंने भी दिया क्योंकि विकल्प यही है कि और तो कोई है ही नहीं इस लायक। भाई और तो कोई शासन सही चलाने वाला है ही नहीं। क्यों सपा और आरएलडी ने इतने दिन कैंपेनिंग करी, उन्होंने कहा हम किसानों के हित में काम करते हैं, वो नहीं लगती थी आपको ठीक पार्टी? है ही नहीं, लगती क्या नहीं है नहीं। उनके यहाँ तो लूट खसोट, मारपीट, चोरी डकैती यही चलता है और नहीं चलता कुछ। अच्छा सर, आप अपना नाम बताएं। राजवीर सिंह जी। राजवीर जी, ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है इसके किसानों तक ने वोट जो है बीजेपी की ओर गया है, जबकि इतनी बातें थी कि 2 साल प्रदर्शन चला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का और वो वोट नहीं डालने वाले बीजेपी को। तो क्या हुआ, आप लोगों ने जब वोट अल्टीमेटली डाला तो क्या सोच करके बीजेपी को समर्थन दिया? कानून व्यवस्था सही नहीं थी उनकी, आए दिन कहीं ना कहीं झगड़े, लूटपाट होती रहती थी, इसलिए बीजेपी हमारी सुरक्षा के लिए कहीं भी किसी भी चीज़ में देख लो उसके लिए सही है। और गन्ना के लिए विशेष ध्यान देती है, हमारे लिए गन्ने के पेमेंट भी उन्होंने 14 दिन पे पेमेंट कर रहा है। गन्ना मिल जो है हमारी व्यवस्था सही कर रहा है, गन्ने की व्यवस्था भी, गन्ने के लिए कोई बीजेपी के राज में कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, आप बताएं सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मयंक है। अच्छा, आप भी यहीं पे खेती किसानी वगैरह करते हैं? बिल्कुल, आई कम फ्रॉम अ फार्मिंग फैमिली एंड वी आर स्ट्रांगली रूटिंग फॉर बीजेपी। Why is that? Why did you vote for the BJP? क्या कारण रहे? What really? Because SP and the RLD kept saying that they are working for the welfare of farmers, but did that not strike a chord with you? What really happened? Well, that's not the ground reality, honestly. SP के टाइम में जो गन्ने की जो पेमेंट थी वो कभी टाइम से आई नहीं है। प्लस बीजेपी ने सबसे पहले आते ही जो सबसे पहला किसानों के फेवर में जो काम करा है वो गन्ने की पेमेंट का करा है। उसके बाद इतने दिन सत्ता में रहने के बाद भी अगर सत्ता का जो एक घमंड है वो किसी को नहीं आया तो वो मोदी सरकार को और योगी सरकार को नहीं आया। अब आप ये जो कृषि कानून जो आए थे, किसान इससे बहुत नाखुश थे, लेकिन जिस विनम्रता के साथ ये कानून उन लोगों ने वापस लिए हैं, मोदी ने खुद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और जिस तरह से कानून वापसी हुई है, किसान उससे बहुत खुश है। और थोड़ी बहुत समस्या जो गाय और जो गायों को जो छोड़ा जा रहा है उसको लेकर है, क्योंकि फसल को खा जाते हैं वो, फसल का थोड़ा नुकसान भी करते हैं, बट उसके लिए भी सोल्यूशन उन लोगों ने कर दिया है, उसके लिए भी व्यवस्था करी जा रही है। और जो भी समस्याएं किसानों की ग्राउंड लेवल पे थी वो बीजेपी सुन रही है। So stray cattle is a problem he is mentioning. I was even told that there are certain portions of the fields there that have been spoilt by the stray cattle that come here at night, and that is a problem across several areas of western UP. But farmers here say that the government is looking for solutions even for that. We have some more people here. We'll get you their voices. अपना नाम बताएं सर। सतीश कुमार। सतीश जी, ये बताइए कि वोट डालते समय क्या आपके दिमाग में चल रहा था, किस पार्टी को समर्थन दिया और क्यों? नहीं, हमारी पार्टी बीजेपी की है, शुरू से राजपूत है। अच्छा, और ये गन्ना के जो किसान हैं इन सब के लिए पार्टी अच्छा कर रही थी, अच्छा सही काम कर रही है, किया? अपना सही काम है। और ये जो न्यूनतम आय की बात होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बातें होती हैं, उसके लिए भी जो बीजेपी ने काम किया, आप संतुष्ट थे उससे? सही है, सही।
सही किया। सर आप बताएं अपना नाम। रामोतार। रामोतार जी, ये बताइए तकरीबन इस गांव में कितने हजार लोग रहते होंगे? तिगई की अगर बात कर रहे हैं 1000। 1000 जी। ये 1000 में से आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत ने बीजेपी का समर्थन किया है? हमारे यहाँ 70% ने बीजेपी का समर्थन। 70% कम से 70%। हाँ। कम से कम। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। सो यू सी देयर इज दिस community of farmers here. These come from the Rajput community. This is Tigai in Muzaffarnagar. So across the western UP belt, it was never meant to be uniform that all of these farmers will go and vote against the BJP. All of these people here say that it is the right party for them because it brought better law and order, and even the farming community issues that they are facing, the BJP is gradually trying to resolve all of those as well. In Muzaffarnagar with camera person Sushil Rathi, this is Sukirti Dwivedi for NDTV.